Nobody da. जय सच्चिदानंद बोलो। हाँ जय जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन श्री मित्र फॉलो करिएगा। रेडी तृप्ता बहन? कांट हियर यू। तृप्ता बहन अनम्यूट। तृप्ता बहन अनम्यूट प्लीज। हाँ Can you speak now? We can't hear you. Put your headphone properly. Not that way. No, I can't hear you. Okay. सुरेश जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। तृप्ता बहन I can't hear you. 1 minute. Okay. इरेना जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी को हिंदी सत्संग में स्वागत है। किसी को प्रश्न है तो बताएं।
सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। ओके। हाँ, डॉक्टर भारती बहन बोलिए। सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। मुझे एक आपको मैं कुछ कोट्स भेजी, वो बाद में डालना। मेरे को ऐसा है कि कभी कभी अपने को कुछ लोगों को देने का रहता पैसा, फिर भी नहीं दे सकते। कुछ लोगों को नहीं देना मन रहता, फिर भी देते। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। आप कुछ लोग का एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि किसको आप देते हो, किसको नहीं देते हो। या एग्जाम्पल। कुछ लोगों को देने का मन है, फिर भी नहीं दे सकते। हाँ, जैसे कि कुछ लोगों को नहीं देने का है, फिर भी दे देते। अच्छा, जैसे कि किसको, लेकिन कभी भी कोई आते, अपने पास बहुत लोग आते। हाँ, बहुत लोग आते तो उसमें Let एक it तो be एग्जाम्पल होगा family ना। members, let it be outsiders. अच्छा, इफ यू डोंट वांट टू हाँ? पर्सनलाइज, पर वो कोई ऐसा नाम बोल दो कि जिसको हर्ट नहीं हो ऐसा। मैं डॉक्टर, आपको कुछ कोट्स भेजी, वो दे रहे तो वो हाँ वो तो मैं करता हूँ। एग्जाम्पल बोले तो आप समझाइए, वैसा क्यों होता जब अपने को बहुत देने का है, नहीं दे सकते। वो व्यवस्थित शक्ति है बस, और कुछ आपको किसको देने का है? जैसे कि नहीं। किसको बोले तो एनीवन, बाहर के लोग भी रहते, कभी पूछते ही रहते, ये चाहिए वो चाहिए, हेल्प करके। कभी अपने को हेल्प करने का है मन रहता, फिर भी नहीं दे सकते। कभी नहीं देने का है, फिर भी दे देते। हाँ, ऐसा वो अपने हाथ में नहीं है, व्यवस्थित के हाथ में है। ऐसा है क्या? वो बराबर है, लेकिन बाहर के आप लोग जो, बस। हाँ बराबर है, लेकिन कैसा है डॉक्टर साहब कि आप जिस तरह से कोई भी रोग लेके आया है, कोई भी किसी को भी दिक्कत है, तो आप उसको क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो? कभी भारती क्वेश्चन बहन, करते, कभी बहुत प्रॉब्लम है, किसी को सिकनेस हाँ, है, तो ऑपरेशन हुआ, तो उन जैसे लोगों को दे। जैसे मैंने आपको, जैसे मैंने बता दिया कि भाई मेरे को सिर बहुत दुखता है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि कब दुखता है? भारती बहन, समझ में नहीं। तो आप जो क्वेश्चन है वो थोड़ा उसका जो क्वेश्चन का जो जवाब है हमको देने का है, लेकिन उसके सामने जो आप जो हम जो क्वेश्चन करते हैं उसके जवाब हमको सही मिलेंगे, तो उसके हिसाब से जो बात होगी तो फिर आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल कहेंगे तो हमको फॉर एग्जाम्पल जवाब देना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा उसमें। हम जवाब तो दे देंगे, लेकिन आपका जो सही क्वेश्चन है, जो आप जो चीज के लिए आपको समाधान नहीं है, वो आपको समाधान नहीं मिलता है। वो कब मिलेगा कि जो आप पूरी बात करेंगे तो उसका थोड़ा परफेक्ट समाधान मिलेगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्वेश्चन किया लेकिन जवाब सही नहीं मिला। जैसे मैं कोई डॉक्टर के पास गया तो मैंने बताया कि मेरे को सिर दुखता है, तो डॉक्टर पूछेंगे कि कब दुखता है, तो मैं बोला कभी भी दुखता है, लेकिन मैं जवाब दूंगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे समय पे दुखता है, तो उसका निदान प्रॉपर होगा। डॉक्टर साहब, ओके ओके, समझ में आया ना? तो आप एग्जाम्पल से बात करना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल से जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको समाधान नहीं मिलेगा। अच्छा, एग्जाम्पल बोले तो बहुत है, ऐसा हाँ, तो बहुत होता है। एक आध बता दो तो उससे बात करेंगे।
अभी एक आदमी था, उसको दोनों लेग्स का फ्रैक्चर हो गया, वो बेड रिडन है 2 इयर्स के लिए, ठीक है। तो अभी उसका 2 मिलियन बोले तो ऑलमोस्ट $2,000 तक हुआ, हम लोग सब मेंबर्स इकट्ठा करके दिए। अभी 1 ईयर तक हुआ उसका। तो फिर भी वो बोलता, सब लोग बोलते हैं अभी उसको कुछ नहीं देना। फिर भी मैं अभी वो अपने आप अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सक रहा, तो मैं देते ही रहती फिर जो कुछ है एवरी मंथ। और एक पेशेंट है, वो पूछता कुछ नहीं है बोले तो अभी सबको तो नहीं, और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर अभी तक भी बहुत हेल्प करे उनको, फैमिली को, फिर भी दे आर नॉट एबल टू स्टैंड ऑन देयर लेग्स। फिर अभी वो लास्ट हेल्प है, फिर नहीं करना सोची। फिर भी उनका बेटे का पढ़ाई के लिए रूम रेंट वो सब कुछ प्रॉब्लम, उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता हेल्प नहीं करे तो। नहीं करना सोची, फिर भी कर दी, ऐसा है। बराबर है। तो कैसा है और कि कुछ नहीं। बहुत सारी चीज है कि ये जो आप जो करना चाहते हैं, आपकी भावना है कि इसका मुझे करना है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज है कि जैसे आपका उसके साथ ऋणानुबंध होना चाहिए, समझ में आया? आपका उसके साथ हिसाब होना चाहिए। तो अपने को क्या लगता है कि ये जो मैं कर दूंगा तो उसका काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने किसी को हेल्प किया, पैसा दिया, उनका फ्यूचर के लिए तो ये ऐसा लगा कि पेरेंट्स दोनों है, दोनों है? अपने आप को संभाल नहीं सकते, एक बेटे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, फीस सब हम ही बांध रहे हैं, हमारे मेंबरशिप बांध रहे। तो वो खाने के लिए उसके लिए भी नहीं कर रहे, तो वो डिग्री कोर्स कर रहा। हाँ, इधर के लोग है। हाँ। तो कैसा है कि अपने को क्या लगता है कि ये अपने अपने समाधान कहाँ ढूंढते हैं कि अपने हाथ में है, वहां पे अपन समाधान ढूंढ लगता है। जितना अपने हाथ में लगता है ना कि जो पैसा देने का है वो तो मैं दे सकती हूँ। भारती बहन, समझ में आता है? तो जो अपने आप हाँ बोलते रहना, क्योंकि आपका चेहरा स्क्रीन पे नहीं आता है, तो आप जितना बोलेंगे तो पता चलेगा कि चल रहा है, ठीक है? हेलो, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे। आप जैसे मैं आपसे बात करूं ने, Keep responding हाँ ओके ओके। हाँ, because you are not visible on the screen, so we don't know. You heard, you didn't hear. ओके। तो भारती बहन, कैसा है कि अपने को ये लगता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। हाँ, जैसे पैसा देता हूं मैं, किसी को पैसा देता हूं तो उसका काम हो जाएगा। या समझ में आया? किसी का काम किसी को नहीं या देने का है, तो इसको पैसा मैं नहीं दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो सही में क्या है, तो कि कुछ करने से, जो अपनी बिलीफ है कि ये करने से होता है, वहां पे अपनी बिलीफ सही करने की है भारती बहन। ओके। कि अपनी बिलीफ में क्या है कि ये करने से होता है, तो ओके। फिर सही में करने से है नहीं। आप कितना भी करोगे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आप किसी का कितना नहीं करोगे फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो जगत चल रहा है, तो किसी के करने से चल रहा है कि किसी के नहीं करने से चल रहा है, ऐसा है कि किस तरह से चलता है? व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ, तो कि जो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से
जो भी व्यवस्थित शक्ति जो है वो उसके कर्म के हिसाब से, जिसका भी कर्म है उसके कर्म के हिसाब से संजोग इकट्ठा करती है। तो आपको देने का संजोग आता है तो आपको क्या लगता है कि मैंने दिया, नहीं, यह से शक्ति ने आपको इकट्ठा किया उसके साथ। मैंने अगर व्यवस्थित शक्ति आपको उसके साथ इकट्ठा नहीं करती तो आप उसको दे पाते? नहीं। हाँ, तो कि ये व्यवस्थित शक्ति ने आपको संजोग इकट्ठा किया तो आपने दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो कि आप देने वाले हैं, आप स्वतंत्र देने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं। तो किसी को स्वतंत्र नहीं देने वाले भी है? नहीं नहीं देने का है, वहां पे भी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? तो कि ये जो व्यवस्थित शक्ति क्या करती है कि जो अपना अपना उसके साथ जैसा कर्म है ऐसा संजोग इकट्ठा करती है। तो किसी को नहीं देने का है तो भी देना पड़ता है, किसी को करने का है फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बिलीफ सही करने का है कि ये जो मैं कर रही हूँ वो भी मैं खुद नहीं कर रही हूँ, और जो नहीं कर रही हूँ वो भी मैं खुद नहीं कर रही हूँ। समझ में आया? समझ में आया। That is, it's not in our hands to give or not to give. It is in the hands of the karmas or व्यवस्थित शक्ति। एक मिनट, आवाज कट जाती है, चालू रखिए, मैं पेन लेता हूँ। ये अभी सुने आ रहा मेरा? हाँ जी बोलिए। सुने आ रहा? हाँ जी। अच्छा, मैं क्या बोल रही, देना भी अपने हाथ में नहीं है, लेना भी अपने हाथ में नहीं है, नहीं देना भी अपने हाथ में नहीं है। वो सब कर्मा के हिसाब से होता है, व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से। हाँ, और अपने हाथ में क्या है? भाव। अपना जो भाव है वो सही रखने का है। अच्छा, अपने भाव कोई अपने को दिए नहीं दिए फिर भी उसके हाथ में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। शक्ति उससे दिलाई, उसके व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से वो नहीं दे पाया अपने को चाहिए तो भी, ऐसी है। हाँ, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। और सिर्फ और So अपने हाथ में क्या है? doer, I am not the doer. He is not the doer. हाँ, और अपने हाथ में सिर्फ भाव है। भाव मतलब क्या? तो कौन से भाव? तो जैसे दादा भगवान ने अपने को जो 9 कलमे दी है, जो 9 कलमे दी है उसमें अपने भाव सही करवाते हैं। आपका आवाज कट जा रहा है इधर मुझे। हाँ, ये जो अपने दादा भगवान ने जो 9 कलमे दी है, हेलो हेलो, हेलो, आपका आवाज कट रहा थोड़ा। अभी भी कटता है? हेलो, आपका आवाज कट रहा है। हेलो, जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो, हाँ, मैं सुन रही, बताइए। अब आ रही। तो ये जो दादा भगवान ने अपने को 9 कलमे दी है ने, हेलो, हेलो, मैं सुन रही, 9 कलमे दिए दादा भगवान, वो सिर्फ और सिर्फ भाव सही करने के लिए दिया है। अच्छा। ये जो 9 कलमों के हिसाब से सिर्फ अपने भाव सही करने के हैं और कुछ करने नहीं है। ओके। समझ में आया ने? अपने भाव सही रखने का है कि किसी को नहीं देने का, ऐसा भी नहीं रखने का है। किसी को देने का है ऐसा भी नहीं रखने का, नहीं देने का ऐसा भी नहीं रखने का है। जैसे संजोग आते हैं वैसे अपने आप ये हो रहा है, उसको देखने को और जानने का है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपन खुद देने वाले भी नहीं है और लेने वाले भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन भाव सही रख सकते हैं बस।
और भाव सही कैसे होंगे? तो कि दादा भगवान Okay. से जैसे प्रार्थना करते रहेंगे, नवकल्म करते रहेंगे, तो ये भाव सही होते जाएंगे। Okay, okay. है ना? I got your point. हाँ, देना नहीं देना ऐसा भी नहीं रखना अपन, कुछ भी नहीं, लेना नहीं लेना ये भी नहीं रखना। नहीं रखने का है। अपना व्यवस्थित के हिसाब से होता और भाव हाँ नवकल में करना। हाँ, दादा बस भगवान दिए। बस। थैंक यू थैंक यू केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। थोड़ा जय मेरा सच्चिदानंद। इंटरनेट ठीक नहीं है, दूसरों का प्रश्न लेना। आई विल कम बैक। ओके, जय आपका सच्चिदानंद। आवाज कट रहा बहुत। हाँ, जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद। ओके, करुणा जी अनम्यूट किया है। हाँ जी, जय हाँ बोलिए सच्चिदानंद। करुणा जी। हाँ जी, आज कोटेशन था, तंत को ही क्रोध मान माया, जिसका तंत गया उसका क्रोध मान माया लोभ सब कुछ गया। इसका क्या मतलब? ये स्क्रीन पे दे दीजिए। 1 मिनट। आज का है हिंदी का। ओके दिया। हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? करुणा। करुणा जी। तो कि तंत्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यवहार बनता है, उसको वो अपने को याद रह जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला, मेरे साथ इस तरह का इसने विश्वासघात किया। समझे? तो ये जो तंत्र रह जाता है, अपने कोई भी व्यवहार हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन अंदर तंत्र रह जाता है। समझे? तो ये बाद में ये खड़ा क्यों रहता है? क्रोध मान माया लोभ, ये सब कुछ क्यों खड़ा है कि कोई भी व्यवहार हो जाने के बाद ये जो तंत्र खड़ा रहता है, उसके हिसाब से जब भी संयोग आता है, तो वो संयोग में फिर से क्रोध मान माया लोभ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि तंत्र क्यों रहता है? तो के तंत्र इसके लिए रहता है कि जो भी व्यवहार बना है उसको एज इट इज अपनों ने देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। करुणा जी समझ में आता है? हाँ, जो एज इट इज कोई भी व्यवहार है उसको एज इट इज जान लिया, समझ लिया, तो कहीं पे भी कोई किसी ने कुछ सही में कुछ बोला ही नहीं, अपने को किसी ने अपने साथ गलत व्यवहार किया ही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि ये जो अज्ञानता है अपनी, उसके हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसा व्यवहार किया, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये जो सब हो रहा है वो एक दूसरे के कर्म जो है वो खपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अज्ञानता के वश अपने को ये तंत्र रह जाता है। कोई भी व्यवहार पूरा होता है उसके बाद तंत्र रह जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो तंत्र रह जाने से फिर से वही क्रोध मान माया लोभ खड़े हो जाते हैं। तो ये याद न रहे उसके लिए क्या करें? तो कि जो भी है, जो भी व्यवहार है, जहाँ पे भी है, तो जो ज्ञानी पुरुष की समझ है, तो वो समझ से को अपने को पक्का करने का है। कि समझ क्या है कि जो भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मेरी गलती कहाँ पे है। तो जब मुझे मेरे व्यवहार में मुझे मेरी गलती जहाँ पे दिखाई देगी, जब भी दिखाई देगी, तो तंत्र खत्म हो गया। जहां तक मुझे मेरी गलती नहीं दिखाई देती है,
सामने वाले की गलती दिखाई देती है, वहां तक तंत्र खड़ा रहा। हम्म, करुणा जी समझ में आया? हाँ। तो पर सबसे पे तंत्र हम्म, जो खड़ा है, वो बाहर जो दृष्टि है अपनी, हम्म, उसके हिसाब से तंत्र खड़ा है। अच्छा। जब अंदर दृष्टि जाएगी, हम्म, करुणा जी के ऊपर दृष्टि जाएगी, और हम्म, करुणा जी की जब गलतियां दिखाई देगी, तो हम्म, तंत्र खड़ा रहने की जगह ही नहीं रहेगी। हम्म। और नहीं दिखती है कभी तो वहां पे तंत्र खड़ा रहेगा, और हाँ। दिख देख और आपको देखने की है सही मायने में। हम्म, और आपने भाव किया कि दादा भगवान, मेरी यहाँ कहाँ पे गलती हुई है, मेरे को दिखाओ। जैसे ही आपने प्रार्थना करी, जैसे ही आपने नक्की किया, आपकी गलतियां दिखाने की स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। अभी गलती दिखाई क्यों नहीं देती है? कि सही मायने में गलती देखनी नहीं है, सामने वाले की गलती देखनी है, इसके लिए खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती है। करेक्ट। समझ में आया ना? हाँ। तब ये जब खुद की गलतियां दिखेगी, तो तंत्र खड़ा नहीं रहेगा। हम्म। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कभी बीमार हो जाते हैं या कुछ, हम्म तो पूरा नॉर्मल जो लाइफ होती है वो वैसे हो जाती है, तो उसमें कैसे मतलब तब नहीं भगवान और इतना याद नहीं आता, और अच्छे से जब चलता है तब ना सब अच्छे से करने का मन करता है, हम्म और उस वक्त नहीं करता, तो उस वक्त क्या करे? तो कि जब आप अपने को कोई दिक्कत है, तब ये अपने को जो भगवान का नाम लेने का है, वो याद हम्म, नहीं आता, ऐसा ही पूछते हो ना? हम्म, तो कि जैसे आपकी तबीयत सही नहीं है, हम्म, तो और आपको कोई भी अपना जो विधि है, प्रार्थना है, सब करने की है, हम्म, तो ये दादा भगवान से प्रार्थना करने की कि हम्म, दादा, मुझे मेरी ये तबीयत है, लेकिन मुझे शक्ति आप दो हम्म, कि मैं ये सब अपनी विधि प्रार्थना ये सब कर सकूं। हम्म, तो जैसे आप प्रार्थना करेंगे, नक्की करेंगे, तो ये अपने आप फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, लेकिन अपने को क्या होता है कि जब तबीयत बिगड़ती है, तो ऐसी ऐसी अपने पे इफेक्ट हो जाती है कि अब मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे हो सकता है, ये कैसे करूंगा, ये मेरी तो तबीयत इस तरह से है। हम्म, तो ये सब जो अपने को नेगेटिव इफेक्ट होती है, उसके हाँ, हिसाब से क्या होता है कि नहीं हो पाता फिर। हम्म, और उसके बदले अपन नक्की करेंगे, प्रार्थना करेंगे दादा को, हम्म, तो तुरंत ऐसा बल आपको मिलेगा कि आप कर पाएंगे। हाँ। नहीं, जैसे घर का काम है तो उसमें मैं बोलती हूँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, क्योंकि हम्म बच्चों को खाना, ये पूरे घर का ये वो सब होता है, पर हम्म सिर्फ जो भगवान का रहता है वो नहीं हो पाता है। तो आपने तो अभी बताया तबीयत सही नहीं होती है, तब की बात करते थे कि हाँ, तब रेगुलर की की? बात करती हूँ। तो तब का तो मैंने आपको बताया। और अभी हाँ, आप जो पूछते हो, तो ये जो नियमित रूप से जो संयोग है दिन भर के, उसकी बात करते हो आप? नहीं, तबीयत हम्म, खराब है तभी जो मैं काम करती हूँ वो मैं शक्ति मांग मांग के करती हूँ। अच्छा। तो हाँ। ये जो आप शक्ति मांगते हो, वो भी सही है। हम्म, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना करेंगे, शक्ति मांगेंगे दादा से, तो जरूर आपको ये होगा ही। हम्म, हम्म, समझ में आया ना? हाँ। ये होगा ही। अपन जैसा नक्की करेंगे, वैसा आपको वो मिलेगा। हम्म, 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 हाँ, अब मैं इसको करके देखती हूँ। कि देखने का तो बराबर है, लेकिन आपको नक्की करने का है कि मुझे करने का है, कुछ भी हो करने जाए। की। ये बिल्कुल। मेरे अनुभव से आपको कह रहा हूँ। हम्म, हम्म, क्योंकि कोई भी चीज है, आपके पास कितने भी संजोग है, हम्म, लेकिन जैसे वो संजोग में आपको नहीं करने का नक्की करते हो, हम्म, हम्म, करने के बहुत करने का संजोग है, लेकिन नहीं करने का नक्की करते हो, तो नहीं करते हो। हम्म, तो वो कैसे होता है? जी, उसी तरह से जैसे आपके संजोग नहीं है, लेकिन आप करने का नक्की करते हो, तो हो जाएगा। करेक्ट।
जे आपने क्या नक्की किया वो मायने रखता है, संजोग मायने नहीं रखता। हाँ बिल्कुल, जैसे गलत है तो वो बैठा हुआ है कि ऐसा करना ही नहीं है तो नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही। संजोग मायने नहीं रखता है, अपना नक्कीपन है वो मायने रखता है। जितना आपने नक्की किया वो काम हो जाएगा। बिल्कुल, हम्म, बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ। ओके, हाँ धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अनुबेन, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय हिरण आनंद जी, सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद महात्माओ। આપણે દીપકાનંદજી કોઈનું સ્ક્રીન પર હા. આવતું નથી તો કોઈ સ્ક્રીન પર નથી એવી રીતે છે? ના એ પેલા વિડીયો ઓફ હતું એટલે મારે રાખવું પડે, નહીં તો બ્લેન્ક આવે. જી સામે જી જી, वीडियो वाला હોય ને તો मैं रख हाँ. देता हूँ फिर, ठीक है ठीक ऐसा है। है। जी, वाणी का अपव्यय किसको कहते हैं? वाणी का अपव्यय। आपको क्या लगता है? जैसे अभी एक समझ में आया तंत्र के बारे में, जैसे एक ये है, एक अंदर में कपट होता है, वो होता है। एक कभी कभी अपनी सुविधाएं देखते हुए कभी कभी वाणी बोली जाती है, लेकिन ये बड़ा दूषित है। तो ऐसे लाइक वाणी के ऊपर बहुत पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अब छोटी छोटी में भी वाणी को इम्पोर्टेंस देने लगे कि मेरा मन बुद्धि कहाँ जाता है, क्यों वाणी ऐसे निकलती है, क्या ये अंदर के पूर्व के भव के सब डाल के आए हैं बीज। और ज्ञाता विद्या में ये स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हो? झूठ बोले प्रपंच करे वह सब वाणी का अपव्यय कहलाता है। हाँ, बस इतना ही है। आ गया समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया। बस इतना ही है। नहीं, झूठ तो खैर नहीं है, प्रपंच भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सीधी पतली गली से निकलना हो तो कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं वाणी को, भाई नहीं अभी नहीं आना है, थोड़ा कुछ काम है, अभी बिजी है, तो ये भी तो गलत है ना। हाँ, तो ये सब वही है। ये जो झूठ, उसमें झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है? हाँ, कभी यस कभी ना। तो आ गया सब कुछ। ये ओके, दोनों शब्द में सब कुछ आ गया। ओके, कभी कुछ हाँ, चीज अवॉइड करनी होती है किसी को, तो झूठ झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा होता। फिर। ओके, अभी मेरे पास टाइम होता है तो भी बोलते हैं टाइम नहीं है। ओके, हाँ समझा। हाँ, ये वाणी का जो अपव्यय करते हैं ना, जी, तो ये जो अपने को ये सब ये जितना भी इस तरह का काम करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ता है, जो है फिर भी उसको नहीं है ऐसा कहना पड़ता है, ओके, सब ये उसमें वाणी का अपव्यय होता है। तो लेकिन आपको ये पूछना क्यों पड़ा वो जानना है। नहीं, मेरा स्वभाव पता है फाइल 1 का कैसा है, समझे, कोई बात किसी को समझानी हो, जरूरत भी नहीं होती है, समझानी होती तो पूरी स्टोरी एक बता के उसको समझाते हो कि उसके दिमाग में ये बात चली जाए। हाँ, ये एक गंदी आदत है, उससे मैं निकलना चाहती हूँ। हाँ, नहीं तो इसके लिए मैंने आपको पूछा कि आप हाँ, इसके लिए मैंने आपको पूछा कि आप क्यों ये पूछना चाहते हैं। तो आप किसी को ये जो अच्छी तरह से समझाते हैं जी, तो वो अपव्यय नहीं है। ओके, समझ में है? हाँ, तो नहीं, लेकिन आपको कभी क्या? कभी उसमें अपना स्वार्थ भी होता है, इसलिए भी करते हैं। हाँ, बराबर है। स्वार्थ तो हाँ, होता है ना, स्वार्थ के बिना तो कोई कुछ काम नहीं करता है ना। ओके, स्वार्थ के बिना तो कोई कुछ काम नहीं करता है। पूरा व्यवहार जगत जो है वो जी, एक दूसरे के स्वार्थ के हिसाब से ही तो है। बराबर, लेकिन तो अपना स्वार्थ है, लेकिन जी, सामने वाले का नुकसान करके अपना स्वार्थ पूरा करना वो गलत है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल समझ में आया ना? जी, जी, स्वार्थ तो होता ही है, कोई भी व्यवहार है उसमें स्वार्थ होता है। जी, हाँ, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए ये झूठ बोल के प्रपंच करके किसी को नुकसान करके जी, अपना फायदा लेते हैं,
उसके लिए बात है ये। ओके ओके, एक और छोटा सा पूछ लूं। ज्ञाता दृष्टा समभाव साक्षी भाव समता समदृष्टि, फाइन लाइंस में इसको जरा विस्तार करके बोलेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा में क्या फर्क है? ज्ञाता दृष्टा, समता भाव, साक्षी भाव, समभाव, ये समदृष्टि। हाँ हाँ, तो ये जो है आपने सबसे पहले क्या बताया? ज्ञाता दृष्टा, हाँ समभाव, साक्षी हाँ, भाव जी, तो समता ये सब जो बात है ना, जी तो हर कोई शब्द है, हर जो जी बात है वो कोई न कोई अपेक्षा से कहलाई जाती है। जी। तो आपको उसमें कुछ समझने का हो तो भाई ये जी ज्ञाता दृष्टा में आप क्या समझते हो, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपसे बात करूं। ज्ञाता दृष्टा जैसे अभी ये हम लोग कर रहे हैं, पहले तो ये ज्ञाता दृष्टा वर्ड सुना भी नहीं था, लेकिन अभी जैसे अपने आप को देखते हैं हर एक बाबत में, जैसे खाना खाया, जैसे मैंने कोई शब्द बोला किसी को, कोई भी कार्य करते हुए, मतलब जितना जितना ध्यान जाता है, पूरा दिन तो याद नहीं रहता है, जितना जितना ध्यान जाता है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे समभाव से निकाल करना, समभाव को ये देखा है कि राग द्वेष रहित, वितराग, राग द्वेष से बिल्कुल रहित। जैसे इवन इस पे भी बाद में आना है, जैसे द्वेष से फिर भी जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन राग से जल्दी नहीं निकल पाते हैं, जहाँ अटैचमेंट या मोह होता है वो भी नहीं। और दूसरा है समता, समता में ये दिख रहा है कि समभाव, ये भी ऐसा लगता है जैसे समभाव है, समता रखना, मतलब किसी भी प्राणी में, कोई भी जीव हो, इसमें समता रखना, कोई पशु पक्षी हो, ये मैंने समता में समझा। हाँ, समता कब होती है? तो जी जब समझ सही होती है तो समता होती है, ओके समझ में? और ये जो समझ है, जी तो ये ज्ञानी पुरुष ने अपने को ये ज्ञान दिया और समझ जी दिया जी कि ये अपने को जो दिखाई देने वाला भाग है जी वो फाइल नंबर 1 है, और अपना जो स्वरूप है वो शुद्धात्मा स्वरूप है। जी तो ये जब समझ में आया तो क्या हुआ कि ये देखने और जानने वाला भाग खड़ा हुआ तब। जी ओके, क्योंकि किसको देखने को और जानने का भाग? स्वयं को ही देखना, स्वयं के अनुभव थॉट्स को। को। हाँ, अनुभव के थॉट्स को, अनुभव के वर्तन को, वाणी को। हाँ, तो कि अनुभव को देखने और जानने का भाग खड़ा हुआ, जो ज्ञान मिला उससे देखने और जानने का भाग खड़ा हो गया। जी और समझ से क्या हुआ, तो कि ये जितनी अपनी समझ खुली हुई, जी उतनी आप अपने को समता रहती है और समभाव रहता है। ओके, समझा। समझे? तो समता और समभाव, तो जहाँ पे भी उसको कोई भी व्यवहार होता है तो वो एबव नॉर्मल नहीं होता है, बिलो नॉर्मल नहीं होता है, तो उसको समता रहती है। ओके, ये और बहुत कोई क्लियर भी है। और कोई भी व्यवहार बनता है तो वहां उसके भाव नहीं बिगड़ते हैं। ओके, वो तो जहाँ संभाव हो गया, वो वो समभाव हो संभाव। गया। ओके ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया, काफी हाँ साक्षी भाव, साक्षी भाव क्या है? हाँ, ये ये साक्षी भाव का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपने दूसरा कुछ बताया था ना अभी। समता, समदृष्टि। हाँ, समदृष्टि मतलब शुद्धात्मा दृष्टि। ओके, वेरी गुड। अच्छा, साक्षी भाव का नहीं समझ में आया। ओके, नहीं। और कभी भी मतलब कार्य कोई भी करना है तो बुद्धि बहुत दखल देती है, मतलब निर्णय तो बुद्धि से ही लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइल 1 उसमें तन्मयाकार पहले से, जैसे पहले बहुत होता था, अब कम होता है तन्मयाकार, लेकिन निर्णय लेना पड़ता है। ये है कि हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में 24 घंटा रहे तो बुद्धि का तो मतलब कोई दखल देने की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे मतलब
24 कलाक ज्ञाता दृष्टा में नहीं रहते हुए तो बुद्धि बहुत कार्य कर जाती है अपनी। तो ये क्या हम पिछले पूर्व भव में ये नहीं, सारे आपको करना क्या है उसमें? फिर दगामी आप कर- सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में रहना है, बुद्धि का दखल इतना नहीं देना है कि निर्णय तो बुद्धि बुद्धि को ही करेगी। हाँ, बुद्धि की दखल किसको कहते हो? मैं दखल इसको कहती हूँ बिकॉज जब ज्ञाता दृष्टा में नहीं रहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे बुद्धि अपना सारा काम कर जाती है, इंटरफियरेंस करती है, बुद्धि नहीं, निर्णय लेती है, देखो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सब बुद्धि मतलब क्या है? तो कि अपने अभी ज्ञान मिला है जी और समझ प्राप्त हुई है, जी तो ये जो पहले बुद्धि का व्यवहार क्या था, तो कि बुद्धि क्या करती थी कि संसार तरफ खींचती थी। जी तो जो संसार तरफ ले जाने वाली बुद्धि है, जी उससे नुकसान होता है। जी समझ में आया? संसार में ले जाते हैं मतलब क्या है, तो कि आत्मा आपको जो मुक्त होना है, जी तो मुक्त होने के बदले संसार के प्रति ले जाएगी। बराबर। जी वो किस तरह से? तो किसी ने आपका नुकसान किया, कि किसी ने आपका पैसा ले लिया, तो आपको जी क्या होगा कि मैं कुछ भी उसके पास करके उससे पैसा निकलवाऊं। जी तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। तो हाँ। जो आप आत्मा का नहीं सोचते, उसमें ओके संसार का सोचते हो, तो ये जो बुद्धि है तो संसार के प्रति हो गई। बराबर। समझ में आया? तो ये, और अभी अपने को ज्ञान मिला तो अपनी जो बुद्धि है वो सम्यक हो गई। ओके तो ये सम्यक बुद्धि से क्या होगा, तो कि किस तरह से मैं मुक्त हो जाऊं, बराबर। वैसा व्यवहार करेगा। ओके समझ में आया? तो ये जो बुद्धि है हाँ उसका प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। अब अपन ये जो बुद्धि है वो किस तरह से यूज करते हैं, अपनी जो समझ कच्ची है उसके हिसाब जी। से, या तो अपना नक्की जो है क्या करने का है, वो नक्की इतना नहीं हुआ है कि भाई मुझे मुक्त होना है। जी तो जहां तक मुझे मुक्त होना है वो नक्की नहीं होता है, वहां तक उसकी जो बुद्धि है वो संसार के प्रति ले जाती है उसको। ओके समझा। आपने एग्जाम्पल भी एकदम करेक्ट बराबर मेरे को दिया, जो एग्जाम्पल दिया कि हाँ। ऐसे ही कहीं पैसे अटके हुए हैं, आने का वो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उसको निचोड़ूं या लूं या नहीं, वो भी मैं व्यवस्थित के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। ऐसा आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, छोड़ दिया। एक्चुअली मेरे ये ज्ञान के मार्ग में मेरा बाधा नहीं होना चाहिए, बस यही है। तो ये ऐसा अच्छा नहीं है, है। आपने छोड़ दिया तो ये समाधान हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ बराबर, ये बात व्यवहार, भी है। जहां पे भी व्यवहार है तो वो व्यवहार तो पूरा ही करना है आपको। जी समझ में आया? लेकिन अभी इसमें बुद्धि को समझने का है कि आप कुछ भी उसके साथ उल्टा व्यवहार करके आपका काम जो निकलते हो, वहां पे जो बुद्धि है वो आपको संसार में भटकाएगी, इतनी ही बात है। हाँ समझा समझा। कोई भी उल्टा काम करके आपके जो संसार का व्यवहार है उसको चलाने के लिए आप कोई भी उल्टा काम करोगे, वहां पे बुद्धि से अलर्ट रहने का है। ओके या और को ज्ञान मिला तो अभी अपना व्यवहार कैसा बनेगा कि जो सीधा सीधा व्यवहार करके उसके पैसा निकल जाता है, कि कुछ भी काम हो जाता है, तो वो सही है। लेकिन आपका व्यवहार बंद नहीं करने का है कि मांगने का बंद कर दो, ऐसा नहीं करने का। ओके ओके समझ में? या समझा समझा। बहुत अच्छा समाधान हुआ। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन। जय सच्चिदानंद। मेरे को पूछते हैं, बोलते हैं कि आत्मा का स्पष्ट वेदना नहीं होती है क्योंकि हमारे ऊपर आवरण होते हैं। तो ये जानना कि आवरण कौन से आवरण होते हैं और उसका कारण क्या है आवरण का, और किस तरह से आवरण को
निकाला जा सके, जो स्पष्ट वेदना हम कर सके। आपने ज्ञान लिया है? हाँ, लिए। ज्ञान लिया है, तो ज्ञान लिया है उसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान लिया कि ये बाहर का जो आइडेंटिटी है वो दो तरह नहीं, ज्ञान बाहर लिया से हम उसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान लिया है इसका मतलब क्या, मैं शुद्धात्मा हूँ और बाहर से रिलेटेड। ज्ञान लिया उसका मतलब क्या हुआ? आपके आवरण चले गए। मेरा आवरण चले गए तो जब फिर आवरण चले गए तो ही आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से। आपका नाम क्या है? चंदा। हाँ, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं चंदाबेन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। जब आवरण चले गए तो ही आप बोल सकते हो। अच्छा। हाँ, नहीं तो नहीं बोल सकते हो। अच्छा, पर स्पष्ट वेदना। आवरण मतलब, आवरण आपको सीधी भाषा में बता दूं हाँ। कि आवरण माने क्या, कि जैसे कोई दीपक जल रहा है, समझ में आया? तो उसके ऊपर हाँ। कुछ रख दिया है, तो मटका। उसका मटका रख दिया है, तो उसका उजाला कितना आएगा घर में? थोड़ा ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। और उसके ये जो मटका आपने खोल दिया, हाँ, तो फिर उजाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये मटका है, वो आवरण है। ओके। ये आवरण मतलब क्या? अज्ञानता। ओके। अज्ञानता को आवरण कहते हैं। ओके। तो ये अज्ञानता आपकी रही के चली गई। आपको चली गई। आपको ये जो आप कौन है? बाय रिलेटिव पॉइंट से नहीं, नाम आप कौन है? खरेखर शुद्धात्मा। नहीं, आप कौन है? हम कौन है? दो आइडेंटिटी मिल गई ना दादा भगवान के बाद। आप कौन है शुद्धात्मा। ऐसा पूछ रहा हूँ। शुद्धात्मा। प्रश्न नहीं करने का है, आप कौन है ऐसा पूछ रहा हूँ। रिलेटिव आइडेंटिटी की रियल आइडेंटिटी नहीं, समझ आप में। कौन है ऐसा पूछ रहा हूँ। मैं कौन हूँ? अगर भगवान में अगर नहीं पूछेंगे है, तो मैं अगर बोलूंगी मगर नहीं, आप कौन है? वो अपना हिरेनारायण जी, जी। एक आम आदमी को पूछेंगे हाँ, कि आप कौन है, तो उनको इतना टाइम लगता है। नहीं लगता है। फिर ये ज्ञानी लोग इतना टाइम क्यों लगाते हैं? ओ चंदाबेन, हाँ शुद्ध, क्योंकि स्पष्ट विद्या नहीं आती है ना, तो उसके लिए थोड़ा लगता है चीटिंग नहीं करे ना कि कभी आप कौन है लोगों की इतना ही पूछा चंदाबेन। अभी दीपक आनंद जी आपको पूछ रहे हैं। अभी मैं आपके सामने बोलेगी शुद्धात्मा हूँ। नहीं, आपके सामने पीछे की बात नहीं करता हूँ। आप कौन है? अंदर का निश्चय। अंदर की बाहर की बात नहीं है, आप कौन है? सिंपल बहन, ये तो मैं बोलेगी मैं चंदा बहन हूँ, चंदा नहीं, हूँ। बोलेगी नहीं, कुछ नहीं। आप कौन है ऐसा पूछ रहा हूँ। मैं कौन हूँ? एक्चुअली हम चंदा नहीं, बहन। आप कौन है? कौन है? शुद्ध आत्मा। तो इतना ही बताने का था कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो आवरण चले गए। ओके। ओके। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोला तो आवरण चले गए। हाँ, समझ में आता है चंदाबेन? इतना सिंपल है। तो फिर ये लोभ, ये राग द्वेष, ये फिर ये सब चंदा पर है ऐसे। हाँ, ओके। अच्छा। आया समझ में? हाँ, अभी ये नहीं समझो, रिलेटिव की सीट पे बैठेंगे तो और रियल को जानेंगे तो कोई नहीं सीट पे समझ बैठने का पाएंगे। नहीं है, कोई सीट पे बैठने का नहीं है। पहले कोई सीट पे बैठे थे? नहीं, कोई सीट पे नहीं बैठा है। रियल मतलब सीट मतलब निश्चय, रियल का निश्चय है तो वो रिलेटिव सब यानी डिस्चार्ज हो रिलेटिव जाएगा। निश्चल। आप कौन है? शुद्ध आत्मा। बस मैं शुद्धात्मा हूं, तो कुछ भी रहा नहीं। ओके।
लेकिन भले नहीं रहा, रिलेटिव को जो मूल आत्मा है उसको नहीं रहा, जो नहीं, आप कौन है? आप कौन है? शुद्धात्मा, बस शुद्धात्मा। तो कुछ भी नहीं रहा, बस सब कुछ चला गया। और कुछ भी बोलेंगे तो फिर ये अच्छा, आपको जो दिया है वो आपको दादा को फिर वापस कर देना पड़ेगा। दादा ने बोला एक बार मैंने डाल दिया ना बीज, वो अपना काम करके ही रहेगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ, ये हो गया, फिर कुछ भी रहता नहीं है। अच्छा। ये निश्चय कच्चा क्यों पड़ जा रहा है बार बार? अभी आप कितनी देर हो गई? मैंने आपको पूछा तो क्यों हाँ, इतनी देर लगी? क्योंकि निश्चय कच्चा है। निश्चय कच्चा नहीं है। जो समझने का है उसके बदले दूसरी चीज में आप जाते हो। जो समझने की है वो चीज में नहीं जाते हो। ओके, जैसे मेरे को ओके, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मुझे मुंबई जाने का है, तो हाँ, मेरे को इधर से मुंबई देखने का है कि अहमदाबाद जाने के लिए किस तरह से जाने का, वो देखने का है। नहीं, मुंबई का रास्ता वहाँ फोकस होना मुंबई नहीं चाहिए। देखने का है इधर से। मुंबई, हाँ, मुझे तो इधर अहमदाबाद से मुंबई किस तरह से जाने का वो देखने का है। हाँ, अच्छा, दूसरी ऐसे, कोई चीज, हाँ, अच्छा, अगर कोई भी दूसरी चीज में पड़े तो गया। ओके, समझ में आया? हम्म, ऐसा है। ये जो ये बिजनेस करते हैं, जैसे कोई भी व्यापारी है हाँ, और आप कुछ लेने के लिए गए उसके पास, हाँ, बराबर है, और आपको वो उसने आपको अटेंड नहीं किया, तो आप कितनी देर खड़े रहेंगे? निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। इस तरह से है। जो अटेंड करने का है उसको अटेंड करने का है। उसमें निश्चय नहीं आता, निश्चय की बात नहीं आती है सबसे पहले। ये ओके, समझने का है। अब जो भी आप आता है उसको देखेंगे, करेंगे, ये करो वो करो फलाना ढिकना, तो फिर जो हाथ में दिया है वो चला जाएगा। ओके, आपको जो दिया है उतना ही करने का है। मतलब आपको मैं शुद्धात्मा हूँ वो दिया है, तो आपको जो ये जो ज्ञान विधि है, जिस तरह से अपन रोज करते हैं ज्ञान विधि सुबह में, तो वही अपने को करने का है, और कुछ करने का नहीं है। और जो पूछने का है वो कितना पूछने का है कि जहाँ पे अपने को समाधान नहीं है उतना ही पूछने का है, और चीजों में नहीं जाने का है। वेरी ट्रू। अपन दूसरी चीजों में जाएंगे तो वो चीज में उलझ जाएंगे, तो जो अभी करने का है वो रह जाएगा। वेरी ट्रू। ऐसा है। जैसे अहमदाबाद से बंबई का रास्ता है, तो बीच में बड़ौदा आता है, सूरत आता है, तो मैं सोचूंगा कि बड़ौदा में क्या है, सूरत में क्या है, तो बड़ौदा कब, बंबई कब पहुंचूंगा मैं? ऐसा है। निश्चय कच्चा नहीं है। निश्चय तो एकदम पक्का है। आप इतना अटेंड करते हो, बात करते हो, सब आप तो पुत्र को इतना पूछते हो, तो निश्चय तो आपका सही है। अच्छा, हाँ, लेकिन और चीजों में जो चले जाते हैं तो उसके हिसाब से कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। जो चीज में नहीं जाने का है, जो चीज जानने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, क्या बताया? जो चीज जानने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और जो चीज नहीं जानेंगे उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वैसी चीजों में अपन चले जाते हैं। ओके, जो जान के फायदा नहीं होने वाला है उसमें चले जाते हैं, जो नहीं जान के नुकसान नहीं होने वाला है वो चीज में चले जाते हैं। ओके, ओके, समझ में आया? हाँ, 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 समझ में आया। और एक दादा भगवान का एक और है, पूछूं? हाँ, बोलिए। જ્યાં સુધી અહંકાર છે ત્યાં સુધી સાક્ષી ને અહંકાર ખલાસ થઈ ગયા ત્યાં પછી દૃષ્ટા, तो ये इसको समझना है। जहां तक अहंकार है, हाँ,
एक वहां सेकंड, तक साक्षी साक्षी हाँ, और हाँ, उसके बाद જ્યાં સુધી સાક્ષી તે એક મિનિટ, જ્યાં સુધી એંકાર છે ત્યાં સુધી સાક્ષી ને એંકાર ખલાસ થઈ જાય ત્યાં પછી દ્રષ્ટા. તો દ્રષ્ટા. જ્યાં સુધી એંકાર છે ત્યાં સુધી સાક્ષી. તો સાક્ષી એન્ડ દ્રષ્ટા એનો इसका डिफरेंस है ना? तो के ये सब बात जो है तो आपने ज्ञान लिया है ना, तो जहां तक ये जो अहंकार है तो मैं कौन हूँ वो जाना नहीं है, वहां तक साक्षी रहता है. और वो जब जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो आप ये ज्ञाता दृष्टा हो गए. हाँ हाँ, समझ में? ये साक्षी भाव चला गया, अज्ञानता चली गई. हाँ, मतलब साक्षी दृष्टा में फाइल नंबर से 1 से जुदा सेपरेशन भाव, यानी जैसे प्रयोग कराते हो कि रिलेटिव जुदा में जुदा, दृष्टा में वो होता है, सेपरेशन हो गया. ओके. और साक्षी में सेपरेशन नहीं होता है, उसके साथ जुड़ा होता है. हाँ, जुड़ा होता है. हाँ, राइट. थैंक यू. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बहुत सरस. जय सच्चिदानंद. ओके, अशोक जी. स्वामी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बहुत दिनों बाद आए. दीपिकानंद जी जय सच्चिदानंद. अशोक जी बताएं. एक विधि में ये आता है सर, द्रव्य करीने हूँ संपूर्ण शुद्ध छू सर्वांग शुद्ध छू, मन दर्शनादि अनंता गुणों तकी हूँ संपूर्ण शुद्ध छू सर्वांग शुद्ध. अनंता गेयो ने जानवामा परण मेली अनंती अवस्थाओं में हूँ संपूर्ण शुद्ध छू सर्वांग. इनका थोड़ा सा अर्थ बता दो. तो के अनंता ज्ञेय को जानने में जो परिणाम आता है उसमें मैं जो हूँ वो शुद्धात्मा ही हूँ. अच्छा. फिर अनंत दृश्यों को देखने से जो परिणाम आता है वो किसको आता है कि अशोक जी को आता है, मैं शुद्धात्मा हूँ. अच्छा. और एक ये द्रव्य करीने हूँ संपूर्ण शुद्ध छू सर्वांग शुद्ध छू. દ્રવ્ય કરીને હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું. દીપકાનંદજી આનો એક્ઝેક્ટ અર્થ શું થાય છે આપ બતાવો. देखिए, हाँ, शुद्धात्मा तो द्रव्य यानी वो 6 अविनाशी तत्वों में से है ना जी अशोक जी. जी. तो उसका खुद का अपना द्रव्य है. अच्छा. हाँ, यानी हमारे अंदर जो तत्व करके बताते हैं ना, जी जी, जो 6 तत्व है वो 6 तत्व अपने द्रव्य से है. जी. तो शुद्धात्मा द्रव्य के संबंध में यह बात है कि मैं शुद्धात्मा जो हूँ वो मैं अपने द्रव्य से हूँ. अच्छा. स्वतंत्र द्रव्य से हूँ. अभी जब द्रव्य होते हैं तो उनके गुण के साथ होते हैं, द्रव्य अकेले होते नहीं है, उनके गुण भी होते हैं. वो गुण क्या है? ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ. मैं अपने गुणों से सज्ज हूँ. और कौन से प्राथमिक 2 गुण है? ज्ञान दर्शन. इसलिए ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ यानी परिपूर्ण हूँ, और सर्वांग शुद्ध यानी कोई भी अवस्था में मेरी शुद्धि को दाग नहीं पड़ता, मेरी शुद्धता को दाग नहीं पड़ता. जी. समझ गए? जी 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 सर. हाँ, फिर अगर गुण होते हैं तो जब गुण व्यक्त होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, गुण यानी गुण परिणाम पाते हैं. जी.
जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तब उसका गुणों का प्रदर्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो वो क्या बताया, अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित अनंती अवस्थाओं में, यानी ये अनंत जानने की ज्ञेय है, जानने की चीजें हैं, उनको जानते वक्त मेरे ज्ञान गुण का उपयोग होता है, और वह उपयोग होने के बाद भी मेरी शुद्धता बनी रहती है। यानी मेरा अपना स्वतंत्र द्रव्य है, मेरे अपने स्वतंत्र गुण है, और मेरे अपने स्वतंत्र गुणों की अवस्थाएं हैं जो पुद्गल अवस्था से भिन्न है। जी जी जी। इसीलिए द्रव्य से, गुण से और अवस्था से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। विषय अगर और भी ज्यादा विशेष बताना है तो शुद्धात्मा द्रव्य, शुद्धात्मा गुण और शुद्धात्मा गुणों की अवस्था से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। बहुत अच्छा। उसी तरह से पुद्गल का भी है, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल गुण, पुद्गल अवस्थाएं। अच्छा। ओके, दोनों अविनाशी है, लेकिन चेतन गुण शुद्धात्मा में ही है। इसलिए हमें बुलाते हैं दादाजी, मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रतिबेन, आपको कोई प्रश्न है? डॉक्टर, आपको एक कोट भेजी थी मैं, हाथ पांव जोड़ के बंद करके रहने से भी एक ही जगह अपना पूरा काम होना चाहिए, एक अपने आप हो जाता काम। वो एक कोट आपको भेजी, वो सीमंदर स्वामी है उसमें वो फोटो। कुछ नहीं करने से भी अपना काम पूरा हो जाना चाहिए वैसा। एक मिनट, ओके, You got it. कभी भेजा आपने? आज भेजी, आज सुबह। Shall I go and check in my own WhatsApp and tell you? सत धर्म व्यवहार देवता वितराग भगवान की मूर्ति, क्या बात हुई? यही है विद्या भगवान की मूर्ति? तो वहां सिमंदर स्वामी का फोटो कहाँ है? या तो मैं वो ढूंढने लगा। अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, वितराग भगवान की मूर्ति भगवान क्या कहती है, यदि तुझे मोक्ष में जाना हो तो इस एक जन्म के लिए हाथ पैर समेट कर बैठे रहना, यानी कि मशीनरी बंद करके बैठे रहना, फिर भी तेरा सब कुछ चले, ऐसा है। कि ये क्या क्या कहते हैं कि ये जो अभी बात हुई ना, ये जो बुद्धि की बात हुई ना, तो अपन क्या करते हैं कि ये दादा भगवान ने दिया है, तो कई चीजों में अपने को ऐसा हो जाता है कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये जो अपनी मशीनरी चलती है अंदर अंदर जो चलती है, तो ये जो ये मशीनरी चलती है, मतलब ये जो बुद्धि चलती है, अपना संसार भाग लेके आए हैं, तो ये जो अपनी मशीनरी है वो पूरी किस तरफ जाएगी? कि संसार की तरफ जाएगी।
ओके, संसार की तरफ जाएगी कभी अरे भी। तो अपने को ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि भाई मैंने जो समझाया है और मैंने जो दिया है वो एक एक भाव के लिए सब कुछ करना वो बंद कर ले कि ये करो वो करो फलाना ढिकना जितना भी है ये सब कुछ बंद कर दे। मैंने जो समझाया है और मैंने जो दिया है उसके हिसाब से तू चल, एक बार तू प्रयोग कर, तेरा सब कुछ व्यवहार भी सही हो जाएगा और तेरा निश्चय भी सही हो जाएगा। मगर व्यवहार में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना, पूरा दुनिया में सब लोग। हाँ, जो व्यवहार में करते हैं, मतलब यहाँ पे व्यवहार में करने का मतलब क्या है कि संसार खड़ा करना। अभी अपने को ट्रैवल करने का है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते। अभी किसी को अपन कुछ देना चाहते तो उनका फ्यूचर सोचते बच्चों के लिए, तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए I'm talking about. Before I could give anything, I will think what will happen to the future if there is a break now. So it's good that he should stand on their legs. ऐसा सोच के ही कुछ ना कुछ करते। भारती बहन, इसमें कैसा है कि आपने जो बताया ना कि ये देने का है, ये करने का है, तो जो आपने अपने शुरुआत में बात हुई ना कि ये जो अपने आप हो रहा है उसमें अपन करने जाते हैं। अच्छा, तो जिसका जो भी टाइम आएगा जैसा भी होगा वो अपने आप हो जाएगा, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करने का है। अच्छा, जब भी टाइम आएगा वो अपन क्या करते हैं कि टाइम नहीं आया है, हाँ, अपन ये क्या भी नहीं करते हैं, करने का है कि अपन ट्रैवल करना है तो पूरा प्लानिंग करते रहते हैं ना, वो भी नहीं करना, ऑटोमेटिक होता। नहीं, ऐसी बात नहीं करता हूं मैं। अपने को क्या नहीं करने का है और क्या करने का है, समझ में? अच्छा। तो क्या नहीं करने का है तो कि जो अपनी सत्ता में नहीं है अभी, वो नहीं करने का है। और क्या सत्ता करने में का नहीं है, है बोले तो अभी मुझे सत्ता में नहीं है मतलब क्या है, चाहिए। सत्ता में नहीं मतलब क्या है, तो के जो भी डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करेगा ने, डॉक्टर है वो डॉक्टरी का ही काम करेगा ने, वो इंजीनियर बन के मकान बनाने के लिए जाएगा तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, ये डॉक्टर का काम है इलाज करने का, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा कि ऐसा करो वैसा करो फलाना करो, ये मत करो ये मत करो। समझ में आता है? अच्छा, अभी अब मैं डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर काम के बिना इंजीनियरिंग में जाके ये ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा बोलना। आपको जो भी अभी सत्ता है वही आपको करने का है, दूसरा नहीं, मतलब जो भी आपको करने का है उसमें विशेष नहीं करने का है कुछ भी। जहां पे भी अपन विशेष करने जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। जो भी तुम्हारे सामने व्यवहार आया है वो व्यवहार को सही ढंग से उसको निभाने का है, बस जो सामने आया है। ओके, वो बात है। अभी अंतर्वाचा चलता। हाँ, अंदर क्या चलता है, जो व्यवहार सामने नहीं आया है ना वो अंदर चलता रहता है। हाँ, करेक्ट। तो बहुत बार चलता मुझे तो। हाँ, तो वो बात कर ऐसा बोलना वैसा बोलना, ये लोग ऐसा बोले तो ऐसा समझाना वैसा समझाना, वो मशीनरी बंद कर दो, ऐसा बताना ऐसा बात करना वैसा बात करना। हाँ, ये सब वेस्ट है। तो ये अपना जो भी टाइम आएगा वो सब कुछ हो जाएगा, ये बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। ओके, समझ में आएगा? आए ना? हाँ, अपन जो व्यवहार सामने आया उसमें उसको फेस करना, जो नहीं आया उसके लिए सोचते नहीं बैठना, बस। हिरेनानंद जी,
वो दादा भगवान ने Thank you. छोटा सा कुछ प्रयोग बताया था ना एक बार कि आप सुबह में उठना ही नहीं, यानी कुछ नहीं करना, कोई जो जितना लोग बोले ना उतना आप करो। तो बोले आप सुबह में उठे नहीं, तो बोले कि क्या हो गया, उठना नहीं है आज, कोई आके बोलेगा घर वाले, नहीं 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 बस उठ रहे हैं, आप उठो फिर बैठे रहो। क्यों, आज ब्रश वगैरह करना नहीं है? हाँ नहीं करते हैं। आप समझे भारती बहन? अरे Yes. बंद कर दिया। Are you there? I am there very much. अभी उठा है तो उठते, फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये आपको एक प्रयोग करना है, आप समझ रहे हैं? ये प्रयोग करने से आपको पता चलेगा कि what you are destined people will tell you to do. आपको करना Okay. जरूरत नहीं पड़ेगा मैं ये करूं मैं वो करूं, उसका आइडिया यह है, आप समझे? अच्छा अच्छा। फिर आप बोले बैठे रहे, बोले आज नाश्ता कौन बनाएगा, आज को बनाना नहीं है, क्यों आज आपको सब कुछ कहना पड़ता है? बट यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, आप समझे? और फिर बोलने आपको बोला तो फिर आप डोंट वेट, यू स्टार्ट इमीडिएटली। नॉर्मली आप खाना ब्रेकफास्ट बना के परोसते, खाना वो ब्रेकफास्ट बना के वहां पर बैठ गए चेयर पर, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, हु इज गोइंग टू सर्व? ओह या आई एम कमिंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग, आप समझे? हेलो या मैं सुन रही आपका, मगर जिस्ट समझ में नहीं आया कंप्लीटली। ये भारती बहन, ये समझ में आया ना आपको कि जब सामने जो भी व्यवहार आया है उसको अपने, ये अपना फर्ज का भाग है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको अपन जो निभाते हैं, तो कब निभा पाएंगे? तो कि ये अपनी मशीनरी जो है वो बंद हो जाएगी, तो बहुत अच्छी तरह से सब व्यवहार अच्छा बन जाएगा। वो आप बुद्धि की मशीनरी बोलते हैं? हाँ, मैं ये करूं वो करूं अच्छा। फलाना करूं, हाँ आपका अभी जो भी व्यवहार आया है, सामने जो व्यवहार आया है उसको निभाने का है। अच्छा, ये तो समझ में आया, जो व्यवहार है उसको निभाने का है, बस। अकॉर्डिंग टू अस्तित वो व्यवहार आएगा और निभाना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता। बस मगर कभी भी सोते वक्त सोचते आज 3 बजे उठना, नहीं तो 4 बजे उठना, वो भी नहीं सोचना। नहीं, आप नक्की करने का, आपको नक्की करने का। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जैसे आप अभी खाना बनाते हो, तो आपको खाना बनाने का ही व्यवहार है ना। खाना बनाते हो तो खाना बनाने का व्यवहार है, वो उस टाइम में आप सोने के विचार करोगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। अपने हीरेनानंद जी, वो शुद्धात्मा ये सब सोचता है करता है ना? हाँ नहीं, शुद्धात्मा कुछ नहीं करता। तो आप कौन है? मुझे नहीं पता, हीरेनानंद जी वे कौन है? भारती बहन, मेरे को भी नहीं पता है आप कौन है। आप कौन है? आई एम शुद्धात्मा, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा। बस, तो ये सब। तो डॉक्टर कौन है? आपको मालूम है कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? कौन डॉक्टर है? फाइल नंबर 1 है, वो अलग है, दोनों अलग है। डॉक्टर ही शुद्धात्मा करेगा, और जो डॉक्टर है ना वो ज्ञाता दृष्टा रहेगा, सही है ना? नहीं हो सकता वैसा। तो क्या है? जिसका काम वो ही करने का है। आपने जवाब दे दिया। डू देयर ओन वर्क्स। आप समझ गए? आप हाथ पैर, यानी आपको करना नहीं है, भारती बहन को करने तो जो उनका संजोग करवाए वो बस, और वो संभव से निपटारा करना बताया है, तो हम छूट जाएंगे व्यवहार से, ठीक है? वी हैव वेरी लिटिल टाइम। हाँ समझ गए आप भारती बहन? हाँ समझ गए।
ओके टाइम भी हो गया अभी। ओके उमेश जी क्विक। हाँ क्विकली स्वामी जी, अभी जो स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, ये जो अभी आपने बोला कि इंजीनियर डॉक्टर का नहीं कर सकता, डॉक्टर इंजीनियर का नहीं कर सकता, तो यही चीज हम मैं शुद्धात्मा और उमेश पर अप्लाई कर सकते हैं कि उमेश को कुछ करना नहीं है, उमेश के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है वो वैसे ही होगा जैसे होना है, और मेरे को सिर्फ उसको देखना और जानना है, जो भी स्वाभाविक रूप से हो ही रहा है अपने आप में, मेरा देखना और जानना। तो यही एग्जाम्पल इस पर भी अप्लाई होता है ना? नहीं, इसमें क्या है कि जो सत्ता में नहीं है ने, उसके लिए अपन जो अंदर मशीनरी अपनी चलती है ना, जो सत्ता में नहीं है, समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लियर मशीनरी, क्लियर हाँ, उसके लिए बात है। क्लियर हो गया स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बुला है, उमेश जी फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सब साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे रात को वर्ल्ड वाइड सत्संग, पधारिएगा जरूर से। वहाँ 10 मिनट का अलगपन का समय के साथ प्रतिक्रमण करेंगे। जय सच्चिदानंद।